नमस्कार, मैं अंजना। आप देख रहे हैं सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल हल्ला बोल जनता संवाद। अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मिले सबसे पहली खबर। धौलपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी, 7 दिन में ब्लाइंड केस का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर में सुनसान गली में काम पर जा रही एक तलाकशुदा महिला के साथ छेड़छाड़ व मारपीट के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने महज 7 दिन में पर्दाफाश कर दिया। महिला थाना पुलिस ने कई दर्जन सीसीटीवी फुटेज खंगालने और मानवीय आसूचना के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया। घटना 11 अप्रैल 2026 की सुबह करीब 5:30 बजे की है, जब पीड़िता हरदेव नगर स्थित गोरे पान वाली गली से होकर काम पर जा रही थी। इसी दौरान एक युवक ने उसे जबरन पकड़कर गला दबाया, मारपीट की और अश्लील हरकतें कीं। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग आ गए, जिससे आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाना धौलपुर में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा व कमल कुमार जांगिड़ के सुपरविजन में टीम गठित की गई। थानाधिकारी सहीराम यादव के नेतृत्व में जांच अधिकारी अजहरुद्दीन ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और संदिग्धों से पूछताछ की। जांच के आधार पर पुलिस ने आरोपी शाहिद पुत्र सलीम कुरैशी निवासी कसाईपाड़ा, पुराना शहर को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने नशे की हालत में वारदात करना स्वीकार किया है। पुलिस ने इस त्वरित कार्रवाई से साफ संदेश दिया है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बाल वाहिनियों का सघन जांच अभियान शुरू। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई कार्रवाई। धौलपुर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी व जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के दिशा निर्देशन में स्कूल वाहनों का सघन जांच अभियान शुरू किया है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि कई स्कूल संचालक अपने वाहनों की नियमित फिटनेस नहीं करवा रहे तथा यातायात नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, जिसके लिए विभाग की ओर से विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें परिवहन निरीक्षक प्रत्येक विद्यालय में जाकर वहां के वाहनों का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विद्यालय संचालकों को विभाग की ओर से समझाइश के बाद वाहनों को दुरुस्त करने के लिए समय दिया जा रहा है और उसके बाद भी यदि संचालक वाहनों को सही नहीं करते तो फिर ऐसे वाहनों को विभाग के द्वारा सीज कर दिया जाएगा। परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा ने बताया कि उनके द्वारा निजी विद्यालयों की बसों का भौतिक सत्यापन किया गया, जिसमें कई विद्यालयों की बसों की स्थिति काफी दयनीय है। बसों की फिटनेस नहीं है। ऐसे में अभिभावक ऐसे विद्यालयों में जहां बसों की नियमित फिटनेस नहीं हो रही, ऐसी बसों में अपने बच्चों को परिवहन करने से परहेज करें। उन्होंने कहा कि फिलहाल समझाइश करके 5 दिन का समय दिया गया है। अगर 5 दिन में विद्यालय अपनी बसों को दुरुस्त नहीं करता तो विद्यालय की बसों को सीज किया जाएगा तथा विद्यालय के विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को पत्र दिया जाएगा। धौलपुर एवं बाड़ी। डॉक्टर राजेश कुमार पांडे एमडी, मेडिसिन, डीएम, कार्डियोलॉजी, सीनियर हार्ट स्पेशलिस्ट, इस माह 25 अप्रैल 2026 शनिवार को सुबह 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक बाड़ी में तथा शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक धौलपुर में एवं 26 अप्रैल 2026 रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। बाड़ी का समय एवं स्थान 25 अप्रैल 2026 शनिवार को सुबह 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक जेपी मेडिकल स्टोर, नादनपुर वाले, बारहमासी पीपल के पास, धौलपुर रोड, बाड़ी। धौलपुर का समय एवं स्थान 25 अप्रैल 2026 को शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक एवं 26 अप्रैल 2026 रविवार को सुबह 9 से शाम 3 बजे तक एरोबिक फिजियोथेरेपी सेंटर कोतवाली के पास, धौलपुर। अतः ब्लड प्रेशर, मधुमेह, शुगर, हृदय रोग, सीने में दर्द, भारीपन, दमा, श्वास, अस्थमा, मियादी बुखार, चक्कर, धड़कन बढ़ जाना, बेहोश हो जाना, थायराइड संबंधित सभी समस्याओं के निदान के लिए डॉक्टर आर.के. पांडे जी से बाड़ी एवं धौलपुर में परामर्श ले सकते हैं। अधिक जानकारी एवं नंबर लगाने के लिए 9785304530 एवं 9660935272 पर संपर्क करें। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड, धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स,
सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों हैं सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs. Abacus skill training, तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए. Regular tests and performance tracking. Personality development and spoken English. Sports, cultural and extra activities. Safe and reliable transport facility. यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है. एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स. याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है. तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए. AVM कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो. डिस्कॉम की पावर ट्रांसफार्मर की सेहत पर चिंता. 59 पावर ट्रांसफार्मर का सिलिका जेल बदला. 32 ट्रांसफार्मर में तेल भरने से क्षमता के साथ देगा बिजली. धौलपुर. जयपुर डिस्कॉम पावर ट्रांसफार्मर की सेहत पर विशेष ध्यान है. पावर ट्रांसफार्मर बिजली घर का प्रमुख बिजली मशीन है जिससे उपभोक्ताओं को बिजली प्रदान की जाती है. 33/11 kV सबस्टेशन पर पावर ट्रांसफार्मर 33 kV वोल्टेज को कम कर 11 kV तक ले आता है. ग्रामीण क्षेत्र में 3.155 मवाद क्षमता के पावर ट्रांसफार्मर उपयोग में लिए जाते हैं. पावर ट्रांसफार्मर फुल क्षमता से तभी काम करता है जब ट्रांसफार्मर स्वस्थ हों, जैसे ब्रीदर से जुड़े सिलिका जेल हो, ट्रांसफार्मर टैंक में तेल प्रॉपर हो, अर्थिंग सही हो. डिस्कॉम अपने प्रमुख बिजली मशीन पर विशेष ध्यान दे रहा है और सुधार कार्य कराए जा रहे हैं जिससे गर्मियों में बिजली घर व उपभोक्ता को परेशानी नहीं हो. डिस्कॉम के धौलपुर जिले में 32 पावर ट्रांसफार्मर में प्रॉपर लेवल के लिए तेल फिलिंग की गई है, वहीं 59 ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल डलवाया गया है. क्या है सिलिका जेल? पावर ट्रांसफार्मर पर लोड कम ज़्यादा होने पर पावर ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक में तेल लेवल ज़्यादा कम होने पर हवा का प्रवेश ट्रांसफार्मर टैंक में होता है. हवा ने नमी होने पर ट्रांसफार्मर के तेल में जल वाष्प घुल जाने पर को नुकसान पहुंचाती है और ट्रांसफार्मर जल सकता है. इसके बचाव के लिए हवा को सिलिका जेल से पास कराया जाता है. यदि हवा में नमी है तो उसे सिलिका जेल को अवशोषित कर लेता है और ट्रांसफार्मर प्रॉपर काम करता है. ट्रांसफार्मर ने तेल का काम. पावर ट्रांसफार्मर में तेल ट्रांसफार्मर ऑयल का उपयोग मुख्य रूप से इंसुलेशन और कूलिंग यानी शीतलन के लिए किया जाता है. यह तेल ट्रांसफार्मर के आंतरिक भागों जैसे वाइंडिंग और कोर को गर्म होने से बचाता है और हाई वोल्टेज के बीच शॉर्ट सर्किट को रोकता है. ट्रांसफार्मर में तेल के मुख्य उपयोग इंसुलेशन तेल एक कुचालक डाइलेक्ट्रिक पदार्थ है जो जीवित भागों लाइव पार्ट्स के बीच उच्च वोल्टेज को रोकने और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए एक बाधा के रूप में काम करता है. शीतलन कूलिंग ट्रांसफार्मर के चलते समय उसमें भारी गर्मी पैदा होती है. तेल उस गर्मी को अवशोषित करके वाइंडिंग और कोर से दूर ले जाता है जिससे ट्रांसफार्मर ठंडा रहता है. आर्क को दबाना आर्क क्वेंचिंग यह आंतरिक दोषों के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी इलेक्ट्रिक आर्क स्पार्किंग को तुरंत बुझाने में मदद करता है. वाइंडिंग की सुरक्षा तेल वाइंडिंग और अन्य भागों को नमी और ऑक्सीकरण से बचाता है जिससे ट्रांसफार्मर की उम्र बढ़ती है. पुलिस मुख्यालय जयपुर एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर के निर्देशानुसार दिनांक 16 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक ऑपरेशन गरिमा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्कूली छात्र छात्राओं और महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर आज दिनांक 24 अप्रैल 2026 को बाड़ी थाना पुलिस द्वारा बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़ी पहुंचकर वहां उपस्थित छात्र छात्राओं से ऑपरेशन गरिमा के संबंध में विस्तार से समझाया गया. बालिकाओं से होने वाली छेड़छाड़ को रोकने के लिए विभिन्न पुलिस के हेल्पलाइन नंबर ऑफिशियल नंबर आदि की जानकारी दी गई तथा अपील की गई कि इस संबंध में किसी भी शिकायत को सहन न कर तुरंत परिजनों गुरुजनों एवं पुलिस को शिकायत व रिपोर्ट करें. डरे नहीं तथा विभिन्न सुरक्षा उपाय एवं पूर्वावधानियों एवं सावधानियों के बारे में विस्तार से समझाइश की गई. वहां उपस्थित बच्चियों को ऑपरेशन गरिमा के संबंध में समझाया गया जिससे कि असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार के अवांछनीय गतिविधियों को तुरंत प्रभाव से रोका जा सके और उसने खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की जा सके.
धौलपुर सरमथुरा। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। नवप्रवेशी छात्राओं माला और पगड़ी पहनकर किया स्वागत। सरमथुरा। स्थानीय पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत घर घर जाकर प्रवेश हेतु छात्राओं के अभिभावकों से संपर्क किया जा रहा है। ज्ञात रहे, इस बार राज्य सरकार के आदेश अनुसार 1 अप्रैल से नवीन सत्र की शुरुआत की गई है, जिसमें विद्यालय में प्रवेश की स्थिति संतोषजनक है। प्रधानाचार्य रमेश मीणा ने बताया कि अभी तक विद्यालय में लगभग 100 के करीब नव प्रवेश हो चुके हैं। आज विद्यालय की बाल संसद की सदस्यों ने नव प्रवेशी छात्राओं का माला और पगड़ी पहनाकर स्वागत और सम्मान किया। उपाचार्य भगवान दास ने बताया कि विद्यालय में श्रेष्ठ अनुशासन और संस्कार के साथ साथ श्रेष्ठ शिक्षा हमारा प्रमुख देश है। विद्यालय में जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से अभय कमांड सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं, जो इसकी सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करते हैं। लगातार श्रेष्ठ परिणाम से भी अभिभावकों का रुझान विद्यालय की ओर बढ़ा है। बाल संसद की अध्यक्ष निक्की सोनी ने नव प्रवेशी छात्राओं को विद्यालय को स्वच्छ और हरित विद्यालय बनाए रखने हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर समस्त विद्यालय कार्मिकों द्वारा नव प्रवेशी छात्राओं का अभिवादन करते हुए अधिकाधिक नामांकन बढ़ोतरी का संकल्प लिया। सरमथुरा धौलपुर। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। गर्मी का दिखा बाजारों में असर पसरा सन्नाटा। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। तेज धूप और लू के चलते लोग घरों में रहने को मजबूर हैं, जिसका सीधा असर बाजारों पर देखने को मिल रहा है। सरमथुरा में गर्मी अपने चरम पर है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आता है और आमजन जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वैवाहिक सीजन होने के बावजूद बाजारों में रौनक देखने को नहीं मिल रही है। आमतौर पर इस समय जहां खरीदारी को लेकर भीड़ रहती है, वहीं इस बार गर्मी ने कारोबार को प्रभावित कर दिया है। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक कम आने से बिक्री पर असर पड़ा है। हालांकि कूलर, पंखे, एसी और ठंडे पेय पदार्थों की दुकानों पर कुछ हद तक ग्राहकों की आवाजाही बनी हुई है। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए इन चीज़ों की खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन अन्य दुकानों पर स्थिति सामान्य बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक तापमान में गिरावट नहीं होगी, तब तक बाजारों में इसी तरह सन्नाटा बना रह सकता है। फिलहाल भीषण गर्मी ने जनजीवन के साथ साथ व्यापार पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। सरमथुरा धौलपुर। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आने वाले मरीजों को ठंडे पानी की लगाई प्याऊ। सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए चिकित्सा कर्मियों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथुरा पर ठंडे पानी की प्याऊ लगाई गई है, जिसका आज चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा ने शुभारंभ किया। साथ ही इस संदर्भ में नर्सिंग कर्मी सुभाष शर्मा ने बताया कि नर सेवा ही सच्ची नारायण सेवा है और गर्मी के मौसम को देखते हुए समस्त स्टाफ के द्वारा मरीजों के लिए ठंडे पानी की प्याऊ लगाई गई है। साथ ही चिकित्सा कर्मियों के इस कार्य की लोगों के द्वारा सराहना की गई। इस दौरान चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा, डॉक्टर रविंद्र सिंह, आसाराम मीणा, लवकुश मीणा, सुभाष शर्मा, निरंजन शर्मा, सूरज शर्मा, हुकम सिंह, गौरव सुभाष शास्त्री सहित अन्य चिकित्सा कर्मी एवं नर्सिंग स्टाफ मौजूद राजा। सरमथुरा धौलपुर। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। सरमथुरा में भीषण गर्मी से मौसमी बीमारियों का प्रकोप। अस्पताल की ओपीडी पहुंची 700 पार। सरमथुरा उपखंड सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भीषण गर्मी के चलते मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमथुरा में मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है और ओपीडी 700 के पार पहुंच गई है। अस्पताल में आने वाले अधिकांश मरीज उल्टी, दस्त, बुखार, लू और पेट दर्द जैसी मौसमी बीमारियों से पीड़ित हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण अस्पताल में दिन भर भीड़ बनी रहती है। इस संबंध में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर गोरेलाल मीणा ने बताया कि गर्मी बढ़ने के साथ ही मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि गर्मी के मौसम में अधिक से अधिक तरल पदार्थों व ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करें। डॉक्टर मीणा ने कहा कि जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें और निकलते समय पूरे शरीर को कपड़े से ढक कर रखें।
धूप में खाली पेट न रहें और बासी भोजन से बचें। उन्होंने मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए सावधानी बरतने की अपील की है। कितने एक्सरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आपके द्वारा किए जाते हैं? स्वास्थ्य केंद्र पर एवरेज 25 से 30 के बीच एक्सरे हो जाते हैं जनरल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी चंद मीणा। बताइए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सलमपुरा पर 700 से 800 के प्लस ओपीडी जा रही है रोजाना, और ये मौसम को देखते हुए रोजाना यहाँ 37 प्रकार की जांचें हैं। 37 से 40 प्रकार की रोजाना वो जांचें हो रही हैं। मरीजों को कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा जांचों के प्रति। धन्यवाद। अधिकांश कौन कौन सी जांचें की जा रही हैं? प्रेगनेंसी की सारी जांचें हो रही हैं, सीबीसी और ओटीपीटी वगैरह सारी जांचें हो रही हैं, मलेरिया, टाइफाइड सारी जांचें हो रही हैं हमारे पास जो भी है। क्या नाम है आपका? गौरव सिंह यादव। सरमथुरा धौलपुर। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। सरमथुरा में सेफ्टी उपकरणों के अभाव में काम कर रहे सफाई कर्मी, संक्रमण का खतरा। नगरपालिका सरमथुरा के अंतर्गत सफाई कार्य में जुटे कर्मचारियों को सेफ्टी उपकरण मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं। इसके चलते करीब 50 से अधिक सफाई कर्मी बिना दस्ताने, मास्क, सेफ्टी जैकेट और हेलमेट के ही नालों व सड़कों की सफाई करने को मजबूर हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि बिना सुरक्षा उपकरणों के काम करने से उन्हें संक्रमण और बीमारियों का खतरा बना रहता है। गंदगी व नालों की सफाई के दौरान जहरीली गैस व कीटाणुओं के संपर्क में आने से उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि कई बार नगरपालिका प्रशासन से दस्ताने, मास्क, हेलमेट समेत अन्य सेफ्टी उपकरण उपलब्ध कराने की मांग की गई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सफाई कर्मियों ने नगरपालिका प्रशासन से जल्द सभी जरूरी सुरक्षा उपकरण मुहैया कराने की मांग की है ताकि वे सुरक्षित तरीके से कार्य कर सकें। सरमथुरा धौलपुर। रिपोर्ट विष्णु कुमार सोनी। अवैध खनन पर वन विभाग की कार्रवाई। पत्थर ब्लॉकों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। सरमथुरा। अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने भिंडीपुरा गांव के पास गश्त के दौरान अवैध पत्थर ब्लॉकों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। यह कार्रवाई एसीएफ चित्राम मीणा के निर्देशन में की गई। वन विभाग को सूचना मिली थी कि क्षेत्र में अवैध खनन कर पत्थरों का परिवहन किया जा रहा है। वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा। जब्त वाहन को बीझौली नर्सरी पर लाकर खड़ा कराया गया है। एसीएफ चित्राम मीणा ने बताया कि अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई के दौरान वनपाल नीलेंद्र सहित वन विभाग का जाब्ता मौजूद रहा। अपने पुत्र को संपत्ति नहीं संस्कार दे, आचार्य तेज प्रकाश वशिष्ठ। राजाखेड़ा क्षेत्र के लालपुर रहसैना गांव में श्रीमद्भागवत कथा भव्य शुभारंभ हुआ। कथा प्रारंभ से पूर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में कन्या और महिलाएं सिर पर रखकर शामिल हुईं। यात्रा में भजन कीर्तन और जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। कथा में बीच का पुरा गनहैदी पधारे परम पूज्य आचार्य पंडित श्री लघुकृष्ण जी महाराज ने भागवत महिमा का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने नारद जी के प्रसंग के माध्यम से भक्ति के महत्व और जीवन के कष्टों के समाधान का मार्ग बताया। आचार्य श्री ने आत्मदेव जी की कथा का उल्लेख करते हुए कहा कि संतान का चरित्र ही परिवार की दिशा तय करता है। उन्होंने समझाया कि कुपुत्र जीवन को नरक बना देता है। झूठ और कपट से प्राप्त धन एवं संतान अंतः दुख का कारण बनती है। महाराज जी ने प्रवचन में कहा कि माता पिता को अपनी संतान को संपत्ति देने से अधिक अच्छे संस्कार देने चाहिए। संस्कार ही वह आधार है जिससे संतान स्वयं अपने कुल का उद्धार कर सकती है। यह भागवत श्री लक्ष्मीचंद पचौरी जी द्वारा आयोजित की जा रही है, जो 23 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक चलेगी। यज्ञ के यज्ञाचार्य आचार्य पम श्री वेद प्रकाश वशिष्ठ जी ने पूजन कराकर भागवत जी का शुभारंभ किया और श्रोताओं ने कथा को भाव विभोर होकर बड़े ही ध्यान से सुना। परीक्षित जी की तरफ से सभी भक्तजन कथा श्रवणार्थ सादर आमंत्रित हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। चंबल क्षेत्र के जन जन के आराध्य संत श्री श्री 1008 बाबा माखनदास जी महाराज का पिछले वर्ष देवलोक गमन हो गया था,
जिनकी प्रथम पुण्यतिथि पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन धौलपुर में स्थित श्री माखनदास धाम मनीराम का पुरा पर 18 अप्रैल 2026 से 25 अप्रैल 2026 तक किया जा रहा है। अप्रैल 1925 को प्रसादी भंडारे के साथ कथा संपन्न होगी। पुण्यतिथि पर आयोजित इस भागवत सप्ताह में कथा व्यास आचार्य त्रयंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज वृंदावन के मुखारविंद से सप्ताह का श्रवण किया जा रहा है। मनीराम का पुरा धाम के महंत शिवराम दास जी महाराज के नेतृत्व में 18 अप्रैल को आयोजित कलश यात्रा के साथ भागवत का शुभारंभ हुआ। धाम पर श्रीमद् भागवत सप्ताह आयोजक समिति की बैठक हुई, जिसमें भागवत सप्ताह के विशाल भंडारे के सफल आयोजन को लेकर कार्य योजना बनाई गई। इस बैठक में बाबा माखनदास जी महाराज के जन्मभूमि आश्रम मनीराम का पुरा के संतगण, किसरोली धाम आश्रम के संतगण एवं वृंदावन धाम के संतगणों एवं मनीराम के आसपास के गांवों के भक्तगणों ने भाग लिया, जिसमें सर्वसम्मति से बरे, सिंघवाली, रहसेना, लालपुर, सामौर, महदपुरा, चीलपुरा पंचायत के गांवों के लोगों को भंडारे में कार्यों का वितरण किया गया। इसके बाद आयोजक समिति के सदस्यों ने धौलपुर जिला आगरा एवं जिला मुरैना सहित देश भर के धर्म प्रेमियों से भंडारे में पधारकर प्रसादी ग्रहण करने का आग्रह किया गया है। श्री माखनदास धाम मनीराम का पुरा धौलपुर जिला मुख्यालय से मात्र 14 किलोमीटर दूर है। धौलपुर से राजाखेड़ा की ओर जाने वाले रास्ते पर आप जाटौली एवं वरें गांव से होकर मनीराम का पुरा पहुंच सकते हैं। मुकेश शर्मा, श्रीमद् भागवत सप्ताह आयोजन समिति, श्री माखनदास धाम मनीराम का पुरा धौलपुर। दिनांक 18 अप्रैल 2026 को श्री माखनदास जी के प्रथम वर्षी पर आयोजित कथा का समापन दिनांक 25 अप्रैल 2026 को है और उसकी प्रसादी भंडारा भी 25 अप्रैल 2026 को है। हम समस्त गुरु भाइयों से, समस्त शिष्यों से, समस्त इस क्षेत्र की जनता जनार्दन से और समस्त भक्तगणों से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि इस भंडारी प्रसादी में आप अवश्य पधारें। इसका पूरा पता है श्री माखनदास धाम मनीरामपुरा। इसके 2 रास्ते हैं, बरे से, गांव बरे से और गांव जाटौली से होकर रास्ता है, सुगम सब साधन है। आप समस्त भक्तों से एक बार पुनः अपील है, आप इस भंडारी प्रसादी में अवश्य पधारें। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही और खबरों के लिए। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।